हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे जनता, हमारे चैनल के व्यूअर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है कि सर स्टेनोग्राफर की कब वैकेंसी आएगी। तो लो, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी आपके 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। एज क्या रहने वाला है भाई, एज लिमिट क्या है, फिर कौन कौन से लोग, कौन कौन से कंट्री से बच्चे लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की वीडियो का जो रहने वाला है, मेल कैंडिडेट्स, प्रॉपर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेन कैंडिडेट्स को ही प्रेफर दिया जा रहा है। यहाँ पर मैं इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से बात करूंगा। इस वीडियो को एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं बाकी सारी चीज़ों को, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, फीस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा और बहुत जल्दी सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है एक बार हार्दिक आपका। ये रहा एसएससी का हमारा प्यारा लोगो बच्चा, और ये जो नोटिफिकेशन है आप सभी देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन डेट सबमिशन यहाँ 6 से 26 जून रहने वाला है। तो सभी लोग बच्चे, आज 6 तारीख है, फटाफट आज से ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट मत भूलना, लास्ट डेट रात 11 बजे 26 तारीख रहने वाला है, 26 जून। और पेमेंट करने का लास्ट डेट 27 जून रहने वाला है, और करेक्शन विंडो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। और यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन का डेट शेड्यूल भी बता दिया गया है। एग्जामिनेशन कब होने वाला है स्टेनोग्राफर का, 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। तो इसको मद्देनजर रख करके पढ़ाई करनी और तैयारी करनी शुरू कर दो। जो भी कुछ अगर आपको जानना है एसएससी या ओटीआर, मैंने तो बता दिया। वैसे यहाँ पर भी ओटीआर के बारे में बोल रखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए न्यू वेबसाइट पे जाकर के साफ साफ, और फिर जाकर के फॉर्म भरिए स्टेनोग्राफर का, या जो भी नई वैकेंसीज इस साल जो भी आएंगी एसएससी की। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आप जो ओटीआर में आप खुद से फिल करोगे वही वैलिड माना जाएगा। आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन को अप्लाई कर देना, वहां पर आप अपडेट कर देना, क्योंकि उसका बस आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ होता ना, और थंब और सिग्नेचर, फोटोग्राफ, तो इन चीजों के लिए बस वहां पर आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन का जरूरत है। और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे नोटिस भी आई थी आधार कार्ड से रिलेटेड एसएससी के द्वारा। तो सभी बच्चों को वैकेंसीज यहाँ पर अभी इस साल देखो भी टेंटेटिव है, और बढ़ने की संभावना, मुझे पता है बहुत अफसोस हो रहा है सभी बच्चों को कि सर मात्र 261 वैकेंसीज, लेकिन ये बोला गया है इससे टेंटेटिव है, बढ़ने की संभावना है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्या होगा इसके बारे में हम लोग सेपरेट तरीके से बात करेंगे। फिलहाल आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करिएगा कि इतनी वैकेंसीज क्या आपको ये सफिशिएंट लग रहा है, या फिर आप इससे नाराज हैं, इसके बारे में जरूर मेंशन करिएगा। रिजर्वेशन कौन से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए देख लीजिए, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये, और ग्रुप डी के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये है ग्रेड डी वालों के लिए। अब मैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करता हूं। जो इंडियन सिटीजन है, नेपाल के और भूटान के सिटीजन हैं, ये भर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सोचते हैं लोग कि सर ये हमारे स्टेनोग्राफर की या फिर जो एसएससी की वैकेंसीज है सिर्फ इंडियन लोग ही भर सकते, नहीं, यहाँ पे सारे आप नेशनैलिटी देख सकते हैं, आप भी ये भर सकते हैं अगर इन कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसा कि बताया, एज लिमिट देख लो, एक ही बार बता देता हूं, 2/8/1998 के पहले के नहीं होने चाहिए। 1998 2 अगस्त के बाद अगर पैदा हुए हो तभी से आपका यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। और कब से पहले, अगर आप 1 अगस्त 2007 से पहले के बॉर्न हो, और 1998 के बाद के बॉर्न हो, इस डेट के बाद के बिल्कुल आप एप्लीकेबल हो, और इस डेट के पहले बिल्कुल आप एप्लीकेबल हो। ग्रेड सी के लिए क्या है बच्चा, ग्रेड सी के लिए 30 ईयर्स, और ग्रेड डी के लिए है 27 ईयर्स, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि सर रिलैक्सेशन हम लोगों को, ये तो नॉर्मल है, इतना तो सभी बच्चे लोगों को ये बार बार दिखाई है कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और यहाँ पीडब्ल्यूडी को अनरिजर्व को 10 साल रहता है। ये तो नॉर्मल सी है, आपको हर वैकेंसीज में देखने को मिल जाएगा। मुद्दा अभी आ जाता है, अभी यहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको। पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि 12th पास आउट तक के एलिजिबल है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएगा, एक बार मैं स्क्रॉल कर दूं भाई, 7वां नंबर पॉइंट आ जाओ जल्दी से। हाँ, स्क्राइब के लिए 2 घंटे 40 मिनट दिए जाएंगे, ये वाला आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। अभी मैं सिलेबस के बारे में भी आपको डिस्कस कर दूंगा और समझा दूंगा। और यहाँ पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बोला था ना मैंने, सिर्फ मेल कैंडिडेट से फिल कर सकते हैं।
उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि यहाँ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा 1/8/2025 तक, यहाँ तक आपका 12th पास हो जाना चाहिए। पास आउट चाहिए, पास्ड होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड। इक्विवेलेंट जैसा कि होता है ओपन से भी हैं तो भी आप बिल्कुल भाई अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के पोस्ट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये अप्लाई कहाँ पे करना है, न्यू वेबसाइट पे, न्यू वेबसाइट पे अप्लाई करना है, साफ साफ बता दिया गया है। और लास्ट डेट 26 है, इसके पहले पहले तक 11 बजे तक सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी कि बताया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अभी जो मैंने जो भी बच्चे विश कर रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन न्यू वेबसाइट पर जरूर करिएगा, ओल्ड वेबसाइट का वैलिड नहीं रहेगा। ये बात साफ साफ बताई गई है आपको पहले भी मैंने वीडियोस में। फिर उसके बाद जो बच्चा आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर के बारे में भी बात किया गया है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कर दीजिएगा अपडेट, क्योंकि जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है सिग्नेचर और फोटोग्राफ की वजह से, ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ करेगा। कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और वो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज रहता है सिग्नेचर का 20 KB होना चाहिए, आपको पता ही है। तो ये सब कुछ वही नॉर्मल चीज़ बताई गई है आपको, ये सब कुछ आप लोगों ने सिग्नेचर और मेरे ख्याल से आपको लगता है जो फोटो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो हर बार जो होता है वही है प्रोसीजर नॉर्मल। एप्लीकेशन फीस हर बार जो 100 रुपीज़ है उतना ही है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है, अभी मैं जो बात कर रहा था आपके मेल कैंडिडेट्स के बारे में, ये सेंटर्स ऑफ द एग्जामिनेशन याद रखिएगा। सेंटर्स, बहुत बच्चे लोग जब एडमिट कार्ड आता है ना तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सेंट्रल रीजन में सर कौन कौन से आएंगे। सेंट्रल रीजन में ये देखो, बिहार उत्तर प्रदेश में आपके ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ पर जो सेंटर्स हैं यहाँ पर सारा काउंट होता है, एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन कोड ये देख लीजिए। और उसके बाद नॉर्दर्न रीजन, फिर उसके बाद हमारा जो सबसे फेमस है नॉर्दर्न रीजन, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के एरियाज होते हैं, बच्चे लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं लोगों में होती है। और एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये वाला भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारा कौन सा वाला रीजन का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसीलिए नोटिफिकेशन को सेव करके रख लिया जाता है ताकि आपके रीजन का जब एडमिट कार्ड आउट हो तो आपको पता चल जाए। अब कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। जीके का सॉरी रीजनिंग का 50 क्वेश्चन और जीके का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 2 घंटे रहेंगे, लेकिन जो स्क्राइब है जैसा बताया था 2 घंटे 40 मिनट रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स करें, नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स का रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गया? ये आपका जी रीजनिंग का सिलेबस, फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस, फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद 100 मार्क्स फॉर इंग्लिश ये सिलेबस है, फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट। जैसे ही एक बार आप ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे सीबीटी, उसके बाद आपको स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जैसे ही आप सीबीटी टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपके जो स्टेनोग्राफर का स्किल सेट है उसमें टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट दिए जाएंगे, ग्रेड डी इंग्लिश। फिर ग्रेड डी हिंदी के लिए जो लैंग्वेज होने वाला वो 65 मिनट का होने वाला है। फिर ग्रेड सी इंग्लिश के लिए 40 मिनट का और ग्रेड सी हिंदी के लिए 55 मिनट का होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा और इसी हिसाब से प्रैक्टिस अपना स्किल सेट का करिएगा सभी बच्चे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? फिर यहाँ पर अब मैं जिस चीज के बारे में आपको बात कर रहा हूँ उसके बाद डीवी हो जाता है जो नॉर्मल प्रोसीजर से, फिर नॉर्मल प्रोसीजर से मैं जो बात करने वाला था अभी, एक चीज वो जो दिखा देता हूँ आपको, साफ साफ बोला गया था कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स खास करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में एक बार मैं आपसे डिस्कस। यस, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, it is reiterated that the candidates applying for the posts in border road organization should caution
गो थ्रू द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसी चीज के बारे में यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन है, ओनली मेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर वैकेंसीज इफ एनी रिपोर्टेड इन द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत कम बच्चों को जानकारी होगी। तो और भी इस चीज के बारे में और इस चीज से रिलेटेड स्टेनोग्राफर के स्किल सेट और भी जो भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, सर इंग्लिश की कैसे तैयारी करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सभी चीज के बारे में हम लोग आपको जानकारी देने वाले हैं। सभी लोग वीडियो में कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको और फर्दर किस चीज की हेल्प चाहिए, हम यहाँ पर उसके लिए मौजूद हैं। और क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी बहुत जल्द। आप सभी लोग कमेंट करिए और बताइए कि आपकी क्लासेस कितनी जल्दी चाहिए, क्या नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट कर दें या नेक्स्ट डे से क्लासेस को शुरू कर दिया जाए, एक बार कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा टेक।